पसीना की कमाई दे दूंगा। बोले ठीक है, हम तो बड़ा संतोषी साधु हैं। अब जैसे ही रात को महात्मा वहां पर रुक गए, लेकिन आज महाराज ने एक साधारण नौकर का भेष बनाया, नौकर का। और नौकर का भेष बनाने के बाद में आज महाराज एक लोहार के घर पे जाकर के लोहा पीटने का काम किया। सारी रात लोहा पीटा और लोहे पीटने में जो टका मिला वो ला करके दे दिया। आज महाराज ने उस ब्राह्मण को कि लो प्रभु, ये मेरे खुद की खून पसीना की कमाई है। विचार किया अब मुझे ये नहीं चाहिए टका, ऐसा कर इसी टका से कुछ नौकरों को बुलाओ। नौकर बुलाए गए और ले जाकर के जंगल में एक पीपल की जड़ को नीचे खुदवाना शुरू कर दिया, खुदाई शुरू। अब जैसे ही जड़ को खुदवाना शुरू किया नेताजी, तो नीचे जमीन में रथ निकलना शुरू हुए। रथ, एक रथ निकला और वो रथ आकाश में उड़ गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 रथ निकले आए और 9 के बाद में 10वां एक रथ और निकला। उस रथ में पर्दा पड़ा हुआ था और जैसे ही पर्दे को हटाया तो क्या देखा, तो उस पर्दे में एक बच्चा लेटा है। उस बच्चे को लेकर के महात्मा ने महाराज आज की गोद में दे दिया। जवाब दिया, महाराज तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, लो तुम संतान वाले हो गए। ये रथ भी तुम्हारा और ये बच्चा भी तुम्हारा। जो 10वें रथ में जो बालक निकला था उसी बच्चे का नामकरण संस्कार कराया गया, तो उसी बच्चे का नाम दशरथ पड़ गया। दशरथ, ये दशरथ महाराज जो थे ये जमीन से निकले थे माता बहन। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आज महाराज के जो पुत्र थे दशरथ सियाने हुए हैं। अब दशरथ राजा बने थे अयोध्या। दशरथ, इनके आंगन में 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बताया यह जाता है कि तीनों रानियों में से किसी रानी के भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। अब गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में शंका प्रकट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार दशरथ मन माही, भैया की रानी मेरे सुखदाई। अब गोस्वामी तुलसीदास कह रहे एक बार, यानी सारी जिंदगी में महाराज दशरथ को कभी चिंता नहीं हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, और चिंता वही तो केवल एक बार हुई, एक बार। तो आखिर वो बार कौन सा था जिस बार को महाराज दशरथ को चिंता हुई? तो बताया जाता है कि एक दिन महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जैसे ही जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, एक हिरण का पीछा किया महाराज ने। अब हिरण का पीछा करते ही वो हिरण आगे भाग जाता है, वो हिरण पीछे मुड़ के अपनी भाषा में जवाब देने लगा, सुनो अवध नरेश, तुम हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? तो अब वो हिरण टोक दे रहा है। क्या कहा?
के जिन राजा के सुतना होई, यानी जिस राजा पर पुत्र नहीं होगा उस राजा के हाथों से मेरा मरण संभव नहीं। महाराज दशरथ को उसी दिन चिंता हुई कि आज अगर मेरे एक पुत्र होता तो ये हिरण इतना बड़ा तोक मुझे नहीं देता। गोरो गृह गए तुरंत मही पाला। उसी समय महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के घर पे गए और गुरुदेव के पास में जाकर के जवाब दिया, गुरुदेव अब तो बड़ी चिंता की बात है। और क्या बोले के वो जलचर भी क्या जलचर है, और जो जल से ही संपन्न न हो। जवाब दिया गुरुदेव, वो जलचर भी क्या जलचर है, जो जल से ही संपन्न न हो। वो तरवर भी क्या तरवर है, जिससे फल ही उत्पन्न न हो। जवाब दिया गुरुदेव, वो जल का जीव क्या है जो जल में रहने के बाद भी जल से संतुष्ट न हो। अरे वो वृक्ष किस काम का है जिस वृक्ष पर कोई फल न लगे। जवाब दिया क्या मतलब? बोले गुरुदेव एक नहीं, अब तो मैं तीन शादियां कर चुका लेकिन किसी के कोई संतान नहीं हुई। तो समझाया गुरु वशिष्ठ ने कि तुम चिंता मत करो, चलने वाली है बंसबेल, सुकृत की बिसत चाल होकर, महाराज एक क्या चार लाल, आते हैं लोकपाल होकर। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आंगन में एक नहीं चार पुत्र जन्म लेंगे। तुम अपने घर पर एक पुत्रेष्ठ यज्ञ रचना और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ का यज्ञाचार बनाओ श्रृंगी ऋषि को। ऐसा ही किया, एक यज्ञ रचवाया गया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। महाराज दशरथ ने जैसे ही अपने हाथों से उस कुंड में आहुतियां छोड़ी, अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव के हाथ में एक खीर का पात्र था और ये कहा है कि लो राजन, इस खीर को ले जाकर के अपनी रानियों को खिला दो तो उनके संतान पैदा होगी। अब महाराज दशरथ बड़े खुश हुए, खीर के पात्र को अपने हाथ में लेकर के रानियों के घर के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक चीलिया नाम का पक्षी आया और अपनी चोंच में कच्चू खीर का भाग दबा गया और वही खीर ले जा करके अंजनी दंडक वन में तपस्या कर रही थी, उसकी गोद में डाल दिया। अंजनी प्रसाद समझ करके उस खीर को खा गई और वही खीर ले जा करके महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को दी। कैसे? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आराधा भागा
कौशल्या को दे दिया और उभय भाग आधे करके ना जो बचा उसमें से आधा आधा करके एक कैकेयी को और एक सुमित्रा को। कौशल्या सोचने लगी मैं तो सबसे बड़ी हूँ, मुझे दो भाग नहीं लेने चाहिए। कौशल्या ने अपने भाग में से आधा किया और जो सबसे छोटी सुमित्रा थी उन्हें दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब देखो तीनों रानियों के संतान पैदा हुए। जो बड़ी रानी थी कौशल्या, ये बताते हैं कि उनके पुत्र पैदा नहीं हुआ, उनके तो प्रकटे थे। और जो छोटी रानी थी कैकेयी, उसके एक बालक ने जन्म लिया। और जो सबसे छोटी थी सुमित्रा, जो दो भाग खा गई थी, उनके दो पुत्र पैदा हुए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब जब समय व्यतीत होता चला गया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु राम इस भूतल पे आए तो वो दिन कौन सा था, महीना कौन सा था, तिथि कौन सी थी, बताया। बताया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष की नौमी को चैत के महीना में प्रभु राम इस भूतल पे आए। मध्य दिवस अति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। जब लोग विश्राम करते दोपहर के समय, तब प्रभु राम दिन में प्रकटे। अब महाराज दशरथ के आंगन में बधाइयां बजने लगी।